हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी अध्याय 5 के प्रश्नावली 5-3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 3 की सभी वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इससे पहले की एक्सरसाइज जितनी भी उन सभी की वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दी। आप प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल पर जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुँचे हैं तो सीधे इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और साथ में आप एक काम कीजिए, कॉपियाँ अपनी ज़रूर निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल के बैठिए साथ में, ताकि आप डायरेक्ट साथ के साथ मेरे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो साथ में ज़रूर कॉपी किताब लेके आप जो भी आपकी लेके बैठिए पेन के साथ और करना शुरू कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले क्या है क्वेश्चन दिया गया? क्वेश्चन दिया गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब क्या है? 636 योग प्राप्त करने का मतलब क्या है कि हमें SN दिया हुआ है, बराबर कितना? 636। ये ध्यान दीजिए। हाँ, अभी सेट कर लेंगे, अभी हम खाली नोट कर रहे हैं। ठीक, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP, अब एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका पहला पद 9 है, दूसरा पद 17 दिया गया, तीसरा पद 25 दिया गया कि कितने पद लेने चाहिए इतना निकालने के लिए SN। तो N निकालना है हमें, पहले N निकलेगा। देखिए क्योंकि N हमारे पास नहीं है, कितने पद का है, देखो कितने पद दिए नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा है कितने पद, ये कितने पद पूछा है, कितने पद कह रहा है, तो हमें क्या करना है? पदों की संख्या निकालनी, इसका मतलब N निकालना है हमें। ठीक है, N निकालना है। हो गया। अब हमें A दिया है, A देखिए 9 है, A2 कितना है? 17 है, तो यहाँ से हमारा D भी निकल जाएगा। A और D निकाल सकते हैं हम। तो चलिए करते हैं सवाल को सॉल्व। देखिए सबसे पहले जो है हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सॉल्यूशन डाल देते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन में देखिए क्या हो जाएगा? AP बराबर 9, तो AP है, तो AP में क्या है? समांतर श्रेणी तो दी है, मैं तो A लिख देता हूँ मैं, A बराबर 9। ठीक है, A बराबर 9, उसका D निकालेंगे। D होता हमारा A2 माइनस A1। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। A2 कितना? 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा? देखिए 17 में से 9 हटा दीजिए, बचेगा 8। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है? SN दिया हुआ है। देखो SN बराबर N इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि पद निकालने, तो माना सबसे पहले लिख दीजिए। ये चीज़ बार बार भूलना मत आप। माना पदों की संख्या बराबर की संख्या बराबर N। ठीक हो गया। अब SN कहेंगे इसको। SN बराबर कितना है दिया? 636 इतना दिया हुआ है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। SN का फॉर्मूला यूज कीजिए। SN का फॉर्मूला होता है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D, और बराबर हमारा क्या है? 636। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है? जहाँ A और D का मान हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, A का मान 9 है, D का मान 8 है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर देनी। N का मान तो है नहीं, तो N/2 ऐसी रखिए। अभी 2A की वैल्यू है 2 इंटू 9 हो जाएगी, प्लस N-1 ऐसी रहेगा क्योंकि N की वैल्यू हमारे पास है नहीं। D की वैल्यू कितनी दी है? 8 बराबर 636। क्लियर हो गया। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन लिया जा सकता है। देखिए ये है 2 गुणा 9, और इधर देखिए N-1 इंटू 8, प्लस का साइन है बीच में दोनों के, तो हम क्या करेंगे? इसमें से और इसमें से पूरे में से क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं पहले, सिंपल। तो देखिए N/2 ऐसे रहा, हमने 2 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले तो यहाँ 9 ही बचेगा, प्लस N-1 ऐसे रहेगा, और यहाँ 2 कॉमन लिया, 2 से भाग दिया 8 को, तो कितना कॉमन लिया? तो 4 बचेगा, 4 दूनी 8 होता है, तो ये हो गया बराबर 636। तो इस 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 2 काट दिया हमने। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास?
n ब्रैकेट में ये कितना है 9 है, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 ब्रैकेट बंद बराबर 636। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 की n से, और बाहर भी n है तो उसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे ब्रैकेट में साथ में कर दे रहा हूँ मैं। तो 9 की n से होगी 9n हो जाएगा, सॉरी 9n, फिर यहाँ से देखो 4 की n में होगी पहले तो 4n हो जाएगा, और फिर n से होगी तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4n स्क्वायर, फिर माइनस 4 की 1 से 4 हो जाएगा माइनस के, और n से होगी तो 4n हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना 636। ठीक हो गया। अब देखिए क्या होता है, 9n प्लस का है, 4n माइनस का है, तो घटा देंगे हम। 9 माइनस 4 कितना बचेगा, 5n बचेगा। तो पहले हम 4n स्क्वायर लिखते हैं। ये देखिए हमने दूसरा पद जो है ये लिख दिया, बाद में प्लस 5n बराबर 636। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे, या सिंपल इसको समीकरण बना लेते हैं, बनी गई है, इसको माइनस कर देंगे, इस तरफ लाएंगे, पक्षांतरण होगा 636 का, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इतना हो गया। अब आपने क्या करना है, 636 लाना है, तो 636 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा आपको। तो इसके भाज्य गुणन कीजिए। तो हमें क्या करना है, 4n स्क्वायर। अब देखिए 636 कैसे आएगा, 53 की 48 में गुणा कर दीजिए। 53 गुणा 48 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 53 की 48 से गुणा करेंगे, इसके अभाज्य गुणन करोगे तो इसके पेयर ऐसे बनेंगे। ठीक है, 53 और 48, 53 में से 48 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो 636 आ जाएगा। तो अब वैल्यू को करना है, इसमें घटा के लाना है, पहले प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना है 53 n माइनस के 48 n माइनस 636 बराबर 0। इतना हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो n कॉमन आएगा 4 से, क्योंकि सम और विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ बचेगा n 4n, सॉरी 4 भी है आपका, 4n प्लस यहाँ 53, n से n कट चुका है, ये हुआ माइनस। अब यहाँ पे देखिए 48 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, नहीं 48 नहीं लेंगे, सॉरी 48 नहीं करना, क्योंकि दोनों सम है। तो 12 से काट दीजिए, 12 36, 12 चौक 48। ठीक है, हाँ 12 से काट दीजिए, और 12 से ही कट जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 36। ठीक है, तो 12 से काट देंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 4n। ठीक है, 12 चौक 48 होता है, इसीलिए हमने 12 कॉमन लिया है। और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 से इसमें 12 पंजे 60, 3 में 12 36 ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब क्या होगा, 4n माइनस 53, 4n नहीं 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 53 हमारा आ चुका है, सेम ब्रैकेट आ गए। तो क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे इसको, 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या बचेगा, n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल एक बार इसके वैल्यू बराबर 0 के रखेंगे, और दूसरी बार देखिए किसकी, एक बार 4n माइनस 53, 4n प्लस 53 बराबर 0, और एक बार n माइनस 12 बराबर 0। चलिए फिर से रख लेते हैं वैल्यू, 4n प्लस नहीं, हाँ 53 सीधे ले लेते हैं, 53 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए n बराबर
53/4 और n-12 ब्रैकेट नहीं लेते हैं बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर 12 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और हमने इससे पहले जो कोशिश करें सभी हमें पता है कि n क्या है। n एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक होता है। ठीक है, तो लिख दिए चूँकि n एक धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए n बराबर क्या होगा 12। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग निकालना होगा। ठीक है, 12 पद होंगे टोटल समांतर श्रेणी में। 12 पद लेकर हम समांतर श्रेणी का जो n पदों का योग है वो 636 निकाल सकते हैं। 12 पद चाहिए हमें उसके लिए। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है किसी AP का प्रथम पद, किसी AP का प्रथम पद 5 है। देखिए, प्रथम पद दे रखा है हमें 5, अंतिम पद 45 है। अंतिम पद मतलब L दिया हुआ है। L कितना है 45 है और योग 400 है। योग 400 है, SN दिया हुआ है। ठीक है, पदों की संख्या निकालनी है आपको। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या निकालनी है हमें, इसका मतलब n निकालना है, और सार्वधातुक इसका मतलब d निकालना। n और d निकालना है आपको। ठीक है, हमें दिया क्या है, नोट करते जाते हैं। सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें प्रथम पद दिया है। प्रथम पद क्या होता है हमारा, a होता है। a बराबर 5। अंतिम पद L दिया हुआ है। L कितना है 45। ठीक है, और SN बराबर 400। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वही लिखना है, माना AP में n पद हैं, या AP के पदों की संख्या n। ठीक है, पदों की संख्या बराबर n कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। सिंपल, आपने हमें SN दिया है, L दिया है, तो L का फॉर्मूला लगा लीजिए पहले। ठीक है, या आप SN लगा लीजिए, दोनों में वैल्यू दे रखी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, SN का ही लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SN फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। SN बराबर कितना है 400 दिया गया है। SN का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, n/2 ब्रैकेट 2a। अब यहाँ पे 2a की जगह L ले लेते हैं, a + L। ये फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो हम यही यूज़ करेंगे। बराबर कितना 400, तो n/2 ऐसे रहेगा। ब्रैकेट में a कितना है 5 + L कितना है 45 बराबर 400। तो अब क्या होगा, देखिए दोनों को जोड़ दिए, 45 और 5 50 होता है। तो n/2 × 50 बराबर 400। काट दीजिए, 2 से 25 बार कट जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 400/25। क्या किया, पक्षांतरण कर दिया 25 का। 25 की n से गुणा 25 n हो गया, और 25 गुणा में तो इसको बटे में ले आया दूसरी तरफ बराबर के, तो 400/25 हो गया। चलिए इसको काट दीजिए 25 से। 25 कम 25, और 25 से कितने बार कट जाएगा 25 एकम 25, कितना बचा देखिए 15 और 0 बचा। ठीक है, तो 25 × 150 कट गया। तो n बराबर हमारे यहाँ से क्या आ गया 16। देखिए हमें n का मान निकालना था, कहाँ है, पदों की संख्या निकाली। तो पदों की संख्या हमारी कितनी आ गई, पदों की संख्या हमारी आ गई 16। ठीक है,
तो अब देखिए पदों की संख्या n आ गई है। अब हमने an निकालना है, l निकाल क्या है सर्वांतर d निकालना है। तो n का मान कहाँ रखेंगे हम, सिंपल फॉर्मूले में रख लीजिए। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an का। an भी हमें दे रखा है क्योंकि l दिया है, तो l बराबर क्या होता है हमारा, l कह दो या an कह दो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये आपको पता रखा मैंने, तो सीधे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। क्या होता है an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। a की वैल्यू हमें दे रखी है 5 और l की वैल्यू कितनी है हमारी 45, तो बराबर 45 लिख दीजिए साथ में। a दे दिया प्लस n की वैल्यू हमारी 16 आ गई, 16 में से घटाएंगे तो 15 बचेगा और d की वैल्यू हमें निकालनी है बराबर 45। तो काट दीजिए अब इसको, 5 प्लस का इधर माइनस कर दीजिए, कितना 15 d बराबर 45 माइनस 5 कर दिया तो 40 बच जाएगा सीधे, या लिख देते हैं अगर लिखना चाहें तो आप 45 माइनस 5 बराबर 40। अब d बराबर माइनस 15 का भी पक्षांतरण कर दिए तो 40/15 हो जाएगा ना, तो 40/15 हो गया। काट दीजिए, करता है तो 15 से 15 दूनी 30, या 2 से कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, सिंपल 5 से काट दो, 5 3 15, 5 8 40, तो 8/3 हो गया। अगर इसको और डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो यहीं पे रख लेंगे हम d बराबर कितना 8/3 और n बराबर हमारा कितना आया है, n बराबर आया हमारा 16। ये क्या हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो AP के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो उसमें पदों की संख्या कितनी आ रही, 16 आ रही है, ठीक है। और सार्वंतर d है, d कितना है 8/3। और मुझे आशा है आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमें किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, तो प्रथम पद और अंतिम पद क्या है क्रमशः, मतलब प्रथम पद कितना 17 है, अंतिम पद 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखो ध्यान दीजिए, सेम पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल है। इसमें क्या दिया है, पहला पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, और हमें निकालना है क्या, n निकालना है और Sn निकालना है। तो सिंपल चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखो, जो चीज़ दी है वो नोट करते जाइए। a दिया है, a कितना है हमारा 17, कैसे प्रथम पद क्रमशः, ये जो क्रमशः शब्द आता है यहाँ देखिए, इससे आपने डरना नहीं है और डाउट भी नहीं रखना है। प्रथम पद और अंतिम पद, जैसे पहला पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया है पहले लिखा, पहला पद जो है प्रथम पद लिखा हुआ पहले और उसका अंतिम पद उसके बाद लिखा है ना, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी पहला पद जो होगा वो प्रथम हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में अगर आता है तो कन्फ्यूजन नहीं रखना अपने माइंड में। 17 उसके बाद अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं, l लिखते हैं। l का मान कितना हो गया 350 और साथ में हमें d भी दे रखा है, d हमें 9 दिया है, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब क्या है, निकालना तो हमें Sn है, Sn नहीं दिया है तो l, अंतिम पद l बराबर यहाँ से हमारा n निकल जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 350। a की वैल्यू 17 प्लस n-1 ऐसी रहेगा क्योंकि n की वैल्यू हमें निकालनी है। d का मान हमें दिया हुआ है 9 बराबर 350। देखिए 17 का पक्षांतरण कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 9 बराबर 350 - 17।
अब घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 3, 333 बचेगा। ठीक है, 333 बचा आपके पास। और इधर देखिए 9 की n से होगी तो 9n हो जाएगा, माइनस 9 की 1 से 9 हो जाएगा, 9 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं मेरा 9n बराबर 333 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा देखिए, 9 और 3 12 होता है, तो हासिल 1 और 3 और 1 4 और 3 का 3 342 हो जाएगा 9n। अब क्या करेंगे, 9 से कटता है, देखिए 9 के पहाड़े में कुछ आता है सर, 9 अट्ठे 72, हाँ 2 आता है लास्ट, 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9। ठीक है, 9 3 27, 9 चौको 36 ज़्यादा है तो 9 3 27। ठीक है, कितना बचा देखिए, 6 नहीं 7 बचा, और 7 और 9 अट्ठे 72 कट गया, तो n बराबर हमारा कितना आ गया 38। n निकाल दिया, कितने पद है निकल चुका। अब इनका योग, तो इनका योग निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे आप देखिए, देखिए इनका योग निकालना है तो Sn का फॉर्मूला यूज कीजिए, Sn। तो पद कितने टोटल 38 पद है, हमने नोट कर दिए यहाँ। Sn n की जगह 38 हो जाएगा, निकालना में बराबर अंतिम a प्लस, सॉरी फॉर्मूला पूरा लिखना है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l बराबर कितना निकालना है मैं, तो n/2, n की वैल्यू कितनी है 38 बटे 2, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। a की वैल्यू कितनी है देखिए, a की वैल्यू 17 है, प्लस l की वैल्यू कितनी है 350, तो कट जाएगा देखिए 2 से, 19 दूनी 38। ठीक है, दो से 19 बार कट गया। अब देखो 19 गुणा 350 में 17 ऐड कर दीजिए, 50 में 17 करें 367 हो जाएगा। ठीक है, 19 गुणा 367, तो ये आपका हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आती है मल्टीप्लाई करनी तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगी आपका 6973। ठीक है, इतना हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो S38 कितना है हमारा, इतना आ गया। ठीक है, हमारे n पदों की संख्या कितनी आई 38, पदों की संख्या 38 है, और 38 पदों का योग क्या है, इन पदों का योग कितना और होता है 6973। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, देखिए क्या दिया है, उस एपी के प्रथम पद, नहीं उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 22 पद, तो प्रथम 22 पद का मतलब n दिया हुआ है हमें, n कितना है 22 हो गए यहाँ पे, का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए मतलब Sn ज्ञात करना, Sn की जगह S22 कहेंगे वैसे, n की वैल्यू क्योंकि दे रखी है। ठीक है, ज्ञात कीजिए, जिसमें d इतना है, d बराबर कितना है 7 दिया है, और 22वां पद कितना है 149 है, d दिया हुआ है 22वां पद 149 है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, नोट कर दीजिए जो जो चीज़ दी है। d बराबर 7 है, और n दिया हुआ है, n बराबर 22 है, और an भी दिया हुआ आपको, an कितना दिया है 149। तो सिंपल पहले an का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, देखो an बराबर क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 149 दे रखा है हमें। a की वैल्यू नोट कर दीजिए 7 है, a की वैल्यू 7 है, प्लस n की वैल्यू भी दे रखी, 22 में से 1 गया तो 21 बचेगा, और d तो हमें निकालना है, d की वैल्यू नहीं, d की वैल्यू दी है इससे, सॉरी a तो निकालना है, मैं गलती कर दी हमने। ठीक है, d का मान दिया है 7 बराबर 149।
49। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए करते हैं इसको आगे। 21 की 7 से गुणा कर दीजिए, और गुणा ना भी करके गुणा में है तो इसको सीधे बटे में ले जाते हैं। ठीक है, कटता है तो काट देंगे। बराबर कितना 149 बटे 21 गुणा 7। कट सकता है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे ऐसी। तो देखो काटते हैं, नहीं सॉरी, गुणा में नहीं प्लस में है ना। देखो 21 गुणा 7, ये देखो प्लस में है तो ये माइनस होगा। 149 माइनस 21 गुणा 7, 21 गुणा 7 निकाल लो। 21 गुणा 7 कितना हो रहा है? 147। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस का हो गया। 147 घटा दो, 149 में से गया तो 2 बचा। ए बराबर कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? पदों का योग निकालना है। तो S22 निकालना है, S22 निकालना है हमें। ठीक है, कलर चेंज करते हैं पेन का। S22 बराबर क्या हो जाएगा? 22/2, क्योंकि n/2 होता है ब्रैकेट 2a की जगह हम a लेंगे प्लस l। a प्लस l हमारे पास फॉर्मूला है ना। बस 2 से 22 को काट दीजिए। 11 ब्रैकेट में a कितना है देखिए, a की वैल्यू हमारी आई 2 प्लस l की वैल्यू कितनी हमारी? l हमारा जिसे an भी कहा है तो 149 जोड़ दीजिए। 149 तो कितना हो जाएगा? टोटल 151 हो जाएगा गुणा 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 151 की 11 है तो सीधी बात है आपका 151 की पहले 1 से गुणा करेंगे तो 151 हो जाएगा। 151 का 1 नोट कर लीजिए। उसके बाद 151 की 1 से गुणा होगी तो 151 हो जाएगा और 15 उसमें ऐड कर देंगे तो 151 में 15 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये तो हमने लिखा ही था। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1। आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक ही लगाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैं नोट कर ले रहा हूँ दोबारा से यहाँ पर, 11 गुणा 151 बराबर कितना हो जाएगा? 1661। यही क्या आपका आंसर आ गया। हमारा क्या निकल चुका है? ए निकल चुका है हमारा। देखो a बराबर 2 और S22 बराबर 1661। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो इसी बात पे क्या वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मैसेज के थ्रू भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, कोई हेजिटेट मत होइए, डायरेक्ट मुझसे पूछिए, कोई संकोच मत कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का, तो 51 पदों की बात कर रहा है तो इसका मतलब n हमें दे दिया है। n बराबर कितना है? 51। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, फिर वही दूसरे और तीसरे पद क्रमशः आ गया तो मतलब इसका मतलब पहला जो पद होगा वो दूसरा होगा, उसके बाद जो अगला पद दिया है वो तीसरा है। दूसरे और तीसरे पद हैं। ठीक है, क्रमशः 14 और 18 है। चलिए कर लेते हैं शुरू। सॉल्यूशन देखिए, प्रथम 51 पद तो n दिया है, जो चीज़ दी है नोट करते जाइए। n बराबर 51। ठीक है, सवाल करने का पहला रूल यही है, जो चीज़ें आपको दी हैं, आपको समझ में आ गई हैं, उनको नोट करते जाइए। इतना हो गया। फिर उसका क्या है? दूसरा पद क्या होता है हमारा? A2 बराबर कितना है? 14। और इसी बार तीसरा पद क्या है? A3 बराबर 18।
इतना करना है आपने और कुछ नहीं। तो सिंपल। अब देखिए हमारा जो डी का फॉर्मूला होता है, डी निकाल सकते हैं यहाँ से। डी बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है। उसी तरह अगला पद क्या होता है, अगला निकालेंगे डी तो क्या होगा, A3 माइनस A2। तो 18 माइनस 14 बराबर कितना होगा, 4। ठीक है, हमारा डी आ गया हमारे पास 4। अब हमें क्या निकालना रह गया, योग ज्ञात करना है और ए निकालना है। पहले सबसे पहले हमें ए चाहिए, तो दूसरा पद A2 दिया हुआ है हमें, A2 से हम क्या निकाल सकते हैं, पहला पद निकाल सकते हैं, डी दिया है। ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 14, क्योंकि दूसरा पद क्या होता है हमारा, ए प्लस डी। तो ए ऐसी रहेगा, डी की वैल्यू कितनी है, 4 है, बराबर 14। तो यहीं से हमारा ए का मान कितना आ गया, ए का मान हमारा आ गया 10। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब सिंपल एस एन फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन बराबर n/2 प्लस नहीं सॉरी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 नहीं सॉरी, कुछ अभी तो निकालना है ना मैं एस एन का। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो 51/2 मान रखते जाइए। 2a, a की वैल्यू कितनी है 10, 10 की गुणा 2 से करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। फिर 51 में से 1 गया तो 50 बचा, और डी का मान हमारा निकल चुका। डी का मान कितना है, 4 गुणा 4 बराबर, यहाँ करते हैं इसको, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो 51/2 ऐसी रखिए, इसमें गुणा करके जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 5 चौको 20, 200, 200 में 2 जोड़ेंगे 220 बटे, नहीं बटे तो कुछ नहीं है, बटे तो बाहर से है। अभी यहाँ पे हम 230 रख देंगे, ठीक हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, ठीक हो गया। अब 110 की फिर 51 से गुणा कर देंगे। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्या आ गया हमारे पास, 51 गुणा 110, ठीक है। देखो गुणा करने के बहुत से तरीके हैं, आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको क्या करो, इसको हम तोड़ते हैं 100 प्लस 10 में, और आपके पास 51 है, ठीक है। सिंपल तरीका बता रहा हूँ करने का। 51 की 100 से होगी तो 5100 हो गया, ठीक है। फिर 51 की 10 से करेंगे तो 510 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ना तो आपको बहुत इजीली आता है, मैं जानता हूँ। 0 का 0, 1 का 1, 5 और 1 6, 5 का 5, 56, 10, ठीक है। मल्टीप्लाई से कम टाइम लगेगा ऐसे करेंगे तो, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 5610, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा 51, इसलिए जो दिया है प्रथम 51 पदों का योग लिख सकते हो आप, पदों का योग बराबर कितना है 5610, ठीक हो गया। ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हो चुका है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 हमें। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है। प्रथम 7 पद का है ना, तो एन दे दिया, इसका मतलब उनका योग एस एन दे दिया। एन कितना है 7, S7 49 है, और साथ ही कह रहा है प्रथम 17 पदों का। अब यहाँ पे N17 दे दिया और उस S17 दे दिया, तो इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए माना लिख लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास ए और डी नहीं दिया, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रथम
7 पदों का योग, ठीक है, S7 कहेंगे इसको, बराबर कितना हो जाएगा, 49 दिया हुआ है। क्लियर हो गया। अब इसमें इसका मतलब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक समीकरण बना सकते हैं इजीली। तो करते हैं इसको सॉल्व। S7 है तो 7/2 फॉर्मूला लगाते हैं SN का, ब्रैकेट स्टार्ट 2a, a की वैल्यू है हमारे पास नहीं है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n कितना 7-1 का मतलब 6d बराबर 49। और मुझे आशा है ये थोड़ा बहुत शॉर्टकट जो मैं कर रहा हूँ इसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूँगा। वैसे ये छोटी सी मल्टीप्लाई और वैल्यू पुट करना तो आपको आना चाहिए, आप इजीली सीखिए इसको। और अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए करते हैं। अब वैल्यू रख दी हमने, जो कर सकता है काट देंगे। देखो अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, डायरेक्ट और भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ 7/2 मल्टीप्लाई में है बाहर से पूरे के, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा बटे में, तो मैं सीधे डायरेक्ट 7 से 49 काटता हूँ, 7 से कट जाएगा 49 7 बार। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये 2 मल्टीप्लाई में इसकी गुणा कर दूंगा। तो अब हमारे पास जो नई समीकरण आएगी वो क्या आएगी, देखो आगे सॉल्व करने पर 2a प्लस 6d, और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एक काम और करो, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2 से 6 को भाग देंगे तो 3d बराबर कितना 7 है, तो 2 से 2 काट दीजिए, तो हमारा a प्लस 3d बराबर कितना 7, a प्लस 3d बराबर 7 आ गया। इसको हम समीकरण 1 कह देंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। अब देखिए क्या है, S7 तो हो गया, अब S17 दिया हुआ है। S17 कितना है हमारा, देखो 289, वैल्यू पुट कर दिए, SN का फॉर्मूला यूज कीजिए, 17/2, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d बराबर 289। फिर वही 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए अब 2 कॉमन ले लीजिए किसमें, 2a प्लस 16d में, एक 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 17, बट एक यहाँ नहीं करता हूँ मैं, आगे कर लेता हूँ इधर। ठीक है, अब करते हैं यहाँ 17/2, 17/2 गुणा, क्या करेंगे 2 कॉमन लिया, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा a प्लस 8d बराबर 289, तो 2 से 2 काट दीजिए, 2 कॉमन लिया है हमने और नीचे 2 है, ठीक है, 2 से 2 काट देंगे हम। और अब देखिए 17 गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, किसके पक्षांतरण, मतलब पक्षांतरण करें, इधर का मतलब क्या है यहाँ पे पक्षांतरण करना है बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट में अगर इधर जाएगा बोल दिया तो इसका मतलब बराबर के दूसरी साइड की बात हो रही है, कोई भी संख्या दूसरी साइड जा रही है। तो सिंपल अब क्या है 17 से भाग दोगे इसको 200 तो कितने बार कटेगा, 17 बार कटेगा, ठीक है, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना 289 होता है। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास बचा a प्लस 8d बराबर 17, ये समीकरण आपकी 2 कहलाएगी, ठीक है। समीकरण 1 और 2 आपके पास आ चुकी है। सिंपल अब समीकरण 1 और 2 से को हल करने पर लिख दीजिए समीकरण 1 -2 कर दीजिए, सिंपल लिख दो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर लिख दो, ठीक है, कन्फ्यूजन ना रहे आपको। तो चलिए घटाएंगे, तो पहले समीकरण लिख लेता हूँ, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17, चिन्ह बदलेंगे नीचे वाले के, माइनस माइनस माइनस
ठीक है। तो ए से 1 कट गया, 3 में से 8 गया तो माइनस के 5 बचेगा, ठीक है। डी बराबर इधर के 7 में से -17 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेगा। तो काट दीजिए आप फिर से, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 कट गया। तो डी बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब मुझे पहले क्या निकालना है, ए निकालना है, डी का मान निकला तो ए का मान भी निकालते हैं। यहीं पर डी का मान रखेंगे, डी बराबर 2 आ गया था, डी का मान रखकर यहाँ पे मैं डी का मान निकाल रहा हूँ। डी का मान रखने पर डी का मान समीकरण किस में रखें, 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, a + 3d बराबर 7। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 3 7 - 3 × 2, 7 दूनी सॉरी 3 दूनी 6, माइनस के 6 7 से घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब Sn अब निकालेंगे, Sn बराबर n/2, n कितना है वो तो रहेगा ऐसी n/2 ब्रैकेट में 2a 2a क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 1 तो 2 ही हो जाएगा, प्लस n-1 ऐसी रहेगा, डी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब देखो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो n/2 × 2 ब्रैकेट में 1 + n-1। अब 1 + n-1 है तो यहाँ पे भी देखो एक काम और करो, n से नहीं -1 से +1 काट देंगे, 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n, और यहाँ तो खाली n बचा ब्रैकेट में n, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, n²। इसलिए क्या हो जाएगा, प्रथम n पदों का योग बराबर कितना होगा, n²। यही हमारा क्या है, आंसर। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। और मुझे आशा है यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, बिना संकोच के, बिना डर के आप पूछ सकते हैं, और आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, ठीक है। आप अपना एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर पूछ लीजिए, या जहाँ पे कोई स्टेप समझ में नहीं आया उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सर्कल करके मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उसकी एक और डिटेल वीडियो आपको बता दूँगा, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 10, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी आज क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने क्लियर किया है, प्रश्नावली 5/3 अध्याय 5 समांतर श्रेणी का, और क्वेश्चन नंबर 10 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो भी लगभग 40 मिनट से ऊपर की हो चुकी है।